दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की बर्बादी की शुरुआत कैसे हुई और अफ़गानिस्तान की बर्बादी किसने की। अफ़गानिस्तान की बर्बादी करने वाला वो शख्स कौन था और तालिबान अफ़गानिस्तान को कैसे कब्जा कर पाया। दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे रूस की गलती की वजह से यहाँ पे तालिबान जो है धीरे धीरे पनपने लगा। सबसे पहले रूस ने क्या किया कि रूस जो है अफ़गानिस्तान में जो सरकार चलाती थी वो कठपुतली की सरकार चलाती थी। मतलब अफ़गानिस्तान में जो सरकार चलता था 1979 से पहले जो सरकार चलता था वो रूस की कठपुतली सरकार थी, यानी रूस का समर्थन प्राप्त सरकार थी जो रूस के इशारों पे चलती थी। तो वहाँ की जनता को पसंद नहीं था और वहाँ के विद्रोहियों को भी पसंद नहीं था, यानी जो विपरीत पार्टी के नेता थे उनको भी पसंद नहीं था। तो साल 1979 और 1989 के बीच सोवियत सेना, जिसे उस समय सोवियत सेना बोला जाता था, यानी रूस को बोला जाता था सोवियत सेना, और वहाँ का आतंकवादी बोल सकते हैं जिसको मुजाहिदीन नाम था, ठीक है, जिसके विरुद्ध वहाँ पे युद्ध छिड़ गया। यानी सोवियत संघ और मुजाहिदीन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें बहुत भारी मात्रा में अफगानी सेना मारे गए और रूसी सेना भी मारे गए थे। जिसमें ये जो मुजाहिदीन जो था, जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था, सऊदी अरब का, अमेरिका का और यूनाइटेड किंगडम का समर्थन प्राप्त था, ये लोग जो है हथियार से और पैसों से उनकी मदद करते थे ताकि रूस की सेना को वहाँ से भगाया जा सके और रूस की सेना का काफ़ी हानि किया जा सके। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो उसके बाद सोवियत आर्मी कि अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप के बाद जो उस समय के सोवियत नेता थे लियोनिद के द्वारा इस युद्ध का अंतिम चरण रखा गया, जिसके द्वारा सोवियत सेना की क्रमबद्ध वापसी शुरू कर दी गई। और क्रमबद्ध वापसी शुरू कर दी, उसके बाद धीरे धीरे रूस की सेना वापस चली गई। रूस की सेना जो है पूरी तरह से रूस चली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है तालिबान जो था छोटा सा आतंकी था जो 100 लोगों का था। वो पाकिस्तान का और यूनाइटेड किंगडम का और यूनाइटेड किंगडम था और इजराइल वगैरह जो था उसका समर्थन प्राप्त होने के कारण और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त होने के कारण ये जो आतंकवादी संगठन धीरे धीरे मजबूत होने लगे और इतना ज़्यादा मजबूत होने लगे कि ये जो है सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते थे। लेकिन अमेरिका और जो यूनाइटेड किंगडम है उसका समर्थन प्राप्त था, तो उनके अनुसार इन्हें थोड़ा चलना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी कमजोरी अमेरिका का ये हो गया कि अमेरिका इतना शक्तिशाली देश था, फिर भी तालिबान के हाथों हार गया। वो भी हथियार के बल पे नहीं बल्कि सूचना प्रसार के बल पे हार गया। अफ़गानिस्तान का जो तालिबान का मदद तो कर रहा था, लेकिन एक बार जो पाकिस्तान का आतंकवादी जो है अमेरिका में हमला कर दिया, जिसके कारण अमेरिका जो है इस तालिबानियों को ख़त्म करना चाहता था। इसके कारण ये अफ़गानिस्तान में सेना बेस बना लिए। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद ये धीरे धीरे तालिबानियों को तो मारते थे और यहाँ पे जो है कठपुतली का सरकार जो चलाते थे अफ़गानिस्तान में। लेकिन अमेरिकी सैनिक ज़्यादातर शहरी इलाकों में रहते थे और जहाँ ज़्यादातर अफ़गानिस्तानी लोग जो है 75% से ज़्यादा अफ़गानिस्तानी लोग जो हैं गाँवों में रहते थे। अब गाँवों की संस्कृति और सभ्यता का अमेरिकी सैनिक को पता नहीं था कि यहाँ की संस्कृति क्या है, लोगों को समझा बुझा नहीं पाते थे। लेकिन तालिबानी लोग अच्छे से जानते थे, इसलिए जब नमाज होता था उस समय वे अपने प्रचारक को भेजते थे और उस समय प्रचार वगैरह करवाते थे और अपने समर्थन पे लोगों को बोलने के लिए बोलते थे। और जो लोग नहीं मानते थे तो उनके खिलाफ ये लोग सख्त कार्रवाई करते थे। गाँव में आतंकवादी को घुसा देते थे, हथियारबंद आतंकवादी को, और वहाँ पे ज़बरदस्ती तालिबान का समर्थन करने बोलते थे और शामिल होने के लिए बोलते अपने गुट में शामिल होने के लिए बोलते थे, ताकि ये अमेरिकी सेना को वहाँ से वापस निकाला जा सके और पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो सके। तो यही कारण है कि इतना बड़ा शक्तिशाली देश जो है सिर्फ सूचना प्रसार के कारण तालिबान से हार गया है, बल्कि युद्ध के कारण नहीं हारा बल्कि सूचना प्रसार के कारण हार गया। और अभी पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो पाया। तो ये रूस और अमेरिका की गलती की वजह से ही
अफ़गानिस्तान में यहाँ पे बर्बरता हो रही है और अफ़गानिस्तान पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। और वहाँ पे अफ़गानिस्तान में तालिबान जो शरिया कानून लागू करना है, शरिया कानून में जो लिखा गया है उसको तोड़ मरोड़ कर और बढ़ा चढ़ा के और क्रूरता वहाँ पे पेश किया जा रहा है, बर्बरता पेश किया जा रहा है और लोगों को तरह तरह से बदल सुल्की किया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता किया जा रहा है। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में आपको पता चला होगा कि अफ़गानिस्तान को कब्जा करने के पीछे अमेरिका और रूस का हाथ है। रूस तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं के अनुसार सरकार तो बनाया था और अपनी इच्छाओं के अनुसार अफ़गानिस्तान को लूटता रहा, लेकिन बाद में अमेरिका भी रूस के इशारों रूस के नियमों पे चलता रहा। रूस जैसा किया था उसी के मतलब वही गलतियों की ये भी दोबारा दोहराता रहा और अफ़गानिस्तान को लूटता रहा। 20 सालों तो जिस तालिबान को ख़त्म करने आया था अमेरिका, वो तालिबान को और मजबूत कर गया ताकि तालिबान पूरा अफ़गानिस्तान को कब्जा कर लिया और उसके बाद से अमेरिका भी हट गया। अमेरिका का हटते ही तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लिया। इस तरह की वीडियो अगर रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड हो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।